बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ वाइट मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही यमी सी ये रेसिपी होगी इंशाल्लाह, और आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी मटर लिए। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। साथ ही हमारे पास थे हाफ़ के जी राइस। इनको तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने पानी में सोक कर दिया। और अब हमारे पास हैं तकरीबन गरम मसाला जात हैं, साबुत गरम मसाला जात 7 से 8 जो है हमारे पास लहसुन के हैं। एक बड़ा पीस अदरक का था जिसको बारीक कटिंग कर लिया। और साथ ही हमारे पास है 8 से 9 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का हम अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। और चले आएँ अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 प्याली ऑयल लिया। तो यहाँ पे आके मैंने इसमें गरम मसाला जात, जितने भी साबुत गरम मसाला जात थे वो इसमें डाल दिए हैं। और इसको अच्छे तरीके से गरम मसाला जात को इस ऑयल में हम कड़कड़ा लेंगे। तो हमने इस मसाला जात को इतना भूनना है कि इसकी एक ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाए, क्योंकि जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो समझ लें कि यहाँ हमारा यहाँ पे ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक प्याली दही, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। और उस दही को हम जो है इस ऑयल में इस वक्त में शामिल कर देंगे। तो दही की हमने ऑयल में अच्छे तरीके से कर लेनी है भुनाई। हमने इसको इतना भूनना है कि इसका दही का पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी हम साथ में शामिल कर देंगे। और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट मटर पुलाव, तो ये एक डिफरेंट सी रेसिपी है। इसमें जो मटर पुलाव है वो तकरीबन वाइट कलर का होता है। तो हम इसमें प्याज या टमाटर हम बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी किस्म के हम इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ सब्ज़ मिर्च में हम ये राइस तैयार करेंगे। और सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंशाल्लाह से यमी आएगा इन राइस में। और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा खाने में बहुत ही लज़ीज़ लगेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम इतना भूनेंगे कि लहसुन अदरक का जो पानी था हमने पेस्ट बनाते वक़्त जो इसमें डाला वो, और दही का पानी अच्छे तरीके से यहाँ पे खुश्क हो जाए, घी अलहदा हो जाए और मसाला जात जो से हैं उनकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो यहाँ पे जब अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास थे मटर, वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब मटर को डालने के बाद अच्छे तरीके से हमने इनको भूनना है। तो मटरों को बहुत ज़्यादा इसमें भुनाई नहीं करनी है। हमने तकरीबन तकरीबन 5 से 7 मिनट सिर्फ मटरों को भूनना है, क्योंकि जहाँ पे मटर का कलर चेंज होने लग जाएगा तो उसको बिल्कुल भी वो अच्छी लुक नहीं देगा। तो हमने इसका कलर चेंज होने से पहले पहले हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट सिर्फ इसको भूनेंगे। और यहाँ पे आके 2 टेबल स्पून मेरे पास थे नमक, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पे आके अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और मैंने चिकन पाउडर इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे मटर जो से हैं उनकी अच्छे तरीके से मैंने इसमें भुनाई कर लिया। और अब इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ पे मेरे पास थे चावल, हाफ़ के जी चावल थे, जो कि मेजरमेंट के हिसाब से मेरे पास थे 2 गिलास। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी के इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि मटर अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बाज़ार में नए मटर आए हैं। तो यहाँ पे मटरों को गलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मटर जिनसे हैं वो तकरीबन थोड़ा-सी ही सेक लगने से बहुत ज़्यादा अच्छे गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी शामिल किया था। और पानी जब पकना शुरू हो गया तो इसमें हमने चावल डाल दिए। तो चावलों को डालने के बाद इसको हम तेज़ आंच पर इसका पानी खुश्क कर लेंगे चावलों का। और इसको मैं अभी कवर नहीं करूँगी किसी भी किस्म के ढक्कन से। इसको इसका पानी हम अच्छे तरीके से इसी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको स्लो इसकी बिल्कुल फ्लेम कर देंगे चूल्हे की, और इसको दम लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास था ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा था जो इसमें शामिल किया हमने। और आप देख सकते हैं कि कितने कम स्पाइसेस के साथ और कितने कम मसाला जात के साथ हम ये राइस जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन जब सारा पानी इसका खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल हमारे जो चावल हैं उसमें हल्की सी जब नमी होगी, तो हम इसको कवर करेंगे ढक्कन के साथ और इसको दम लगा देंगे। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इसका अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो इसको इस तरह से हल्का सा हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे राइस को। इसको कवर करेंगे तकरीबन हम 5 मिनट के लिए सिर्फ। तो 5 मिनट के बाद दोबारा से हम इसको कवर को उठाएंगे और इसको अच्छे तरीके से दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसका दोबारा दम लगाएंगे।
तो ये नहीं कि हमने इसको दम लगाया और हम इसी तरह रख दें, हमने 5-7 मिनट के बाद इसका इसी तरह से कवर उठा के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास था सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया का फ्लेवर तो इन राइस में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लुक भी देता है, क्योंकि ये धनिया सब्ज़ होता है और सब्ज़ जो सा धनिया इन राइस में बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो इसको दोबारा से मैंने तकरीबन 7 मिनट के लिए इसको दम पे लगाया। अब इसको मैंने कवर को इसको हटा दिया है और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। वाइट सा ज़बरदस्त सा यमी सा मटर पुलाव हमारा रेडी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी जो कैसी लगी है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये राइस देखें कितने खिलते हुए से ज़बरदस्त से हमारे राइस रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी से। आप इसको रायते के साथ और पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये राइस, और उनका टेस्ट तो बहुत ही औसम सा होता है। तो आप मुझे मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।